एक घने जंगल में एक गिद्ध रहता था। वह भोलेनाथ का भक्त था, लेकिन पूजा का कोई विधि विधान नहीं जानता था। वह बस इतना समझता था कि भगवान को कुछ न कुछ चढ़ाना चाहिए, जैसे बाकी लोग करते हैं। हर दिन जब वह भोजन के लिए कुछ प्राप्त करता तो उसमें से पहला अंश अपनी चोंच में दबाकर उड़ता और नजदीक के शिव मंदिर में बने शिवलिंग पर छोड़ देता। लेकिन मंदिर में मौजूद लोग यह देखकर क्रोधित हो जाते। लोग उसे पत्थर मारते, भगाने की कोशिश करते, लेकिन गिद्ध कुछ समझ नहीं पाता था। गिद्ध मन ही मन भोलेनाथ को पुकारने लगा, हे महादेव, मैंने तो बस आपकी भक्ति करनी चाहिए। मेरे पास फूल फल नहीं तो मैं वही अर्पित करता हूँ जो मेरे पास होता है, लेकिन यह मनुष्य मुझे अपशकुन मानते हैं, मुझे मारने दौड़ते हैं। क्या सिर्फ इंसानों को ही आपकी पूजा करने का अधिकार है? क्या हम पक्षी आपकी भक्ति नहीं कर सकते? महादेव अपने भक्त की यह पीड़ा देख रहे थे। उन्होंने एक साधु का रूप धारण किया और गिद्ध के पास आए। साधु ने पूछा, गिद्धराज, तुम इतने दुखी क्यों हो? गिद्ध ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, मैं भोलेनाथ का भक्त हूँ, लेकिन मुझे पूजा करना सही तरीके से नहीं आता। सब लोग मंदिर में फल फूल चढ़ाते हैं, लेकिन मेरे पास तो बस मेरे द्वारा जुटाई गई चीजें होती हैं। मैं जो भी पाता हूँ उसमें से पहला अंश भगवान को समर्पित करता हूँ, लेकिन लोग इसे अपवित्र मानते हैं और मुझे मारने की कोशिश करते हैं। साधु रूपी महादेव मुस्कुराए और बोले, भक्ति के लिए किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं होती, नहीं कोई नियम या बंधन। सच्ची भक्ति मन से की जाती है। गिद्ध ने आश्चर्य से पूछा, तो फिर ये लोग क्यों मेरी भक्ति को गलत समझते हैं? महादेव बोले, इस संसार में कई लोग अपनी भक्ति को सही और दूसरों की भक्ति को गलत मानते हैं। कुछ लोग स्वार्थी होकर पूजा पाठ करते हैं तो कुछ सच्चे मन से। गिद्ध ने फिर एक और सवाल किया, तो फिर ये इंसान आपको इतनी सामग्री क्यों चढ़ाते हैं? महादेव ने समझाया, हर व्यक्ति की भक्ति करने की विधि अलग होती है। कुछ लोग दिल से भक्ति करते हैं तो कुछ लोग बस दिखावे के लिए पूजा करते हैं। असली भक्ति वह होती है जिसमें सच्चा प्रेम और समर्पण हो, चाहे वह किसी भी रूप में हो। निष्कर्ष भक्ति हृदय की भावना से होती है, न कि बाहरी आडंबर से।